ये रुक करेंगे धर्मजयगढ़ की तरफ, जहां पर गुरुचरण सिंह राजपूत हमारे साथ सीधे जुड़कर बताएंगे कि क्या कुछ मसले हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाले हैं धर्मजयगढ़ से। जी लीला, आज धर्मजयगढ़ में यहाँ पर प्रस्तावित दो खदानें हैं। दुर्गापुर की एक एसीसीएल और दूसरा कर्नाटक पावर, दो खदानें हैं जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार 7 सालों से विरोध किया जा रहा है और इसी क्रम में आज फिर विरोध के स्वर इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ परेशानियां हैं खदाने आने से। सबसे पहले सर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं गौर चंद्र मल्लिक, शाहपुर कॉलोनी, धर्मजयगढ़ जिला, रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और एसीसीएल प्रभावित किसान हूँ। उसके बाद धन्यवाद आप लोग को बताना चाहूंगा मैं कि आप लोग जो हमारा व्यथा जान के सुन के जो आप हमारे समक्ष आए हैं, तो आप लोग को हम लोग हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी प्रभावित किसान हैं। उसके बाद हमारा कहना ये है, हम व्यथित हैं, अभी भी व्यथित हैं और जो एसीसीएल प्रस्तावित जो कोल खनन के तहत जो इनका प्रक्रिया लगातार गतिविधियां जारी है, हमको पहले के हमारे जो बाप दादा परदादा इनको शरणार्थी के रूप में यहाँ बसाया गया है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से आए थे। तो 50 साल से विगत 50 साल से हमारे 1-2 पीढ़ी गुजर गया है। उक्त जमीन को काट छोप कर कृषि योग्य बनाया है। वर्तमान हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी वर्तमान में अगर उक्त प्रस्तावित कोल खदान अगर आ जाता है, बलपूर्वक आ जाता है, तो हमको फिर बेघर होना पड़ेगा। इसके लिए हमें बहुत आर्थिक मानसिक बहुत ही क्षति होगा, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। और हमारा जो एसडीएम साहब है, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी साहब भू अर्जन अधिकारी, उनको भी हम प्रार्थना ये करते हैं कि इस विषय में उचित हमारे साथ मिलके उचित विचार करें, हमको उचित रास्ता दिखाएं और ये प्रस्तावित जो कोल खदान है इनका बहिष्कार करें। इनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है जो हाथियों को लेकर विशेष कार्य करते हैं, क्योंकि ये जंगल प्रभावित इलाका है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ खदानें आने के बाद में यहाँ पे परेशानियां बढ़ जाएंगी और जंगल किस तरह से बर्बाद होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि इस खनन से एसीसीएल प्रस्तावित जो खनन है और कर्नाटक पावर का जो खनन है, इसमें लगभग 10,500 एकड़ जमीन जाएंगे, जो कि किसानों की जमीन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 एकड़ जंगल काटे जाएंगे। 1972 के तहत जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो हाथियों को सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस प्रस्तावित खनन में अब तक 50 हाथियों का मृत्यु हो चुका है, 50 ग्रामीणों का मृत्यु हो चुका है और 19 हाथियों का भी मृत्यु हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने क्षेत्र में जंगली हाथी है। इस खनन से नदी नाले प्रदूषित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी है, इनके द्वारा एक पेपर में प्रकाशित किया गया था कि जो लेमरू का प्रस्तावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में खनन नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक पावर का बिल्कुल लिखा हुआ था कि कर्नाटक पावर इस क्षेत्र में नहीं आएगा। जस्ट लगा हुआ क्षेत्र एसीसीएल का क्षेत्र है, तो इसमें भी खनन नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इस क्षेत्र में अगर खनन होता है तो कहीं ना कहीं जंगली हाथियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं भूपेश बघेल से यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्तावित खनन है, ऐसे नुकसानों के बाद अगर कोई खनन किया जाता है तो यहाँ विनाश होगा, विकास नहीं होगा, बिल्कुल विकास नहीं होगा। जंगल कितने हद तक प्रभावित होंगे इससे? जंगल क्या आप देख सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि 2000 एकड़ जंगल है। 2000 एकड़ जंगल अगर नष्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जंगली हाथियों को जो मृत्यु लगातार हो रहा है इस क्षेत्र में, वो बढ़ते जाएंगे, हाथियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो नगर पंचायत है, वार्ड नंबर 1 और 2 है, नगर पंचायत समाप्त हो जाएंगे, जंगल समाप्त हो जाएंगे, नदी नाले समाप्त हो जाएंगे, किसान समाप्त हो जाएंगे। और जो किसान जो अभी सुनने में हमारे जो मल्लिक जी बता रहे थे कि 1956 में एक बार विस्थापन होकर आए थे, यहाँ पे 665 परिवार विस्थापन होकर आए थे। आज की स्थिति में 1-2 फसल ले रहे हैं। तो इतने चीजों का नुकसान करने के बाद अगर खनन किया जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि विकास के लिए इतनी बड़ी बलि दी जाए। जी लीला, यहाँ पे जंगल का विनाश। जी चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। जी, तो ये तो हो गई रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, लोरमी और धर्मजयगढ़ की तमाम बड़ी बातें जो आज